नमस्कार किसान भाइयों, अभी समय है चना फसल में पुष्पन और फलन की। आपने बहुत ही मेहनत से इस फसल को उगाया है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये मेहनत व्यर्थ ना जाए और आपकी पैदावार बिल्कुल भी ना घटे, तो आपको ज़रूरी है कि चना में लगने वाले रोग की पहचान करें और इसका निवारण करें। इसी क्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर अभिजीत घटक, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा रोग विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, जो आपको आज बताएंगे चना फसल में लगने वाले रोगों के बारे में, इसका पहचान आप कैसे करें और निवारण कैसे करें। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आप किसान भाई देखिए कि आपने इतने दिन तक जितना चना या मसूर का जो फसल है उसमें आप लोगों ने इसको पाला पोसा बड़ा किया और अभी देखिए कि फसल की स्थिति पुष्पन है या फलन की स्थिति पर है ना। जहाँ पे भी देखिए दाने लग गए हैं, लेकिन दाने अभी बहुत छोटे हैं अंदर से, लेकिन स्थिति पौधों की ये है। लेकिन इस स्थिति में आपको इसके लिए देखभाल करने की विशेष रूप से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने 3 महीना नवंबर के अंत से या बीच नवंबर से आपने इसकी बुआई की है, तो इसको पाला पोसा बड़ा किया। इस समय अगर ध्यान नहीं देंगे तो इस समय बहुत सारे रोग व्याधि ऐसे होते हैं जो कि इस समय उसकी मतलब सिवियरिटी बढ़ने लगती है। आप देखिए इसी अच्छे से फसल के बीच में से एक पौधा ये देखिए कि जहाँ पे ये पौधा किनारे किनारे से सूखना शुरू हो गया है। आप अंदर से देखिएगा कि तो ये पौधा अभी सूखना शुरू हो गया। और इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, इसमें दाने भी बहुत कम लगे हैं, 1 यहाँ पे 2 और इस तरह से बहुत ही कम गिनने लायक 2-4 ही दाने लगे हैं। जबकि आप इन जो स्वस्थ पौधे हैं उसमें देखिए कि कितने सारे दाने लगे हैं। तो एक तो ये अंतर हो गया कि इस समय में आपको इसकी देखभाल करनी चाहिए। ये तो अभी शुरुआती तौर पर लगा हुआ है। मैं आपको एक और इसी तरह का इसके बगल वाले प्लॉट में दिखा रहा हूँ कि देखिए ये पौधा देखिए यहाँ पे छोटे स्तर पर ही किनारे से इस पौधे में बहुत ही विकट रूप से ये बीमारी लग गई है। इसको आप लोग एक ओवरऑल ऊपर से देख लीजिए कि किस तरह से इसकी पहचान है। और इसको मैं उखाड़ के दिखाता हूँ कि इसके जड़ में क्या दिक्कत है। आप इसकी जड़ को देखिएगा गौर से। हम इसको सफ़ेद वाले बैकग्राउंड के सामने रखते हैं तो देखिए कि इसमें थोड़ा सा काला कालापन आ गया है। ये पौधा उखाड़ने पर बड़े आराम से उखड़ के आ गया, क्योंकि इसमें जो छोटे जड़ हैं किनारे के वो सारे गायब हो चुके हैं और ये जड़ जो है दूसरे स्वस्थ जड़ के मुकाबले में काला पड़ चुका है। इसको हम लोग चारकोल रॉट बोलते हैं या ड्राई रूट रॉट बोलते हैं। इसको हिंदी में शुष्क सड़न भी कह सकते हैं। तो ये बीमारी इसी समय में, होली के समय में आने लगती है। ये बीमारी इस समय में बहुत ज़्यादा तौर पर आती है। अभी हम लोग होली 1 सप्ताह बाद है, उस दौरान अगर देखेंगे तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि अभी तापमान में वृद्धि हो रही है। इस वजह से इसमें ये दिक्कत होती है। इसी तरह देखिए कि यहाँ मैं एक और दूसरा दिखाना चाहता हूँ। दूसरा पौधा, ये पौधा काफ़ी समय पहले लग रहा है मर चुका है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ सैप्रोफाइट्स भी, दूसरे फफूंद भी उग गए हैं। इसको भी आप निकालिए, बड़े आसानी से निकल गया। और आप एक चीज़ इसमें निकालते वक्त देखिए कि इसका जो है जड़ देखिए कट गया, नीचे से टूट गया। और अगर सारी चीज़ों को बहुत गौर से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये पूरा कालापन शुरू हो गया है, काला आ गया है। तो आप सफ़ेद बैकग्राउंड में इसको शायद बेहतर से समझ पाएंगे। तो ये बीमारी शुष्क सड़न है, होली के समय में आती है। इससे पहले जब पुष्पन का समय था, थोड़े दिन और पहले, 15 दिन 20 दिन पहले, उस समय उकठा रोग आता था। हम लोग जनरली सबको उकठा बोल देते हैं, ये भी उकठा का ही एक प्रकार है। लेकिन आप पहचान जब कीजिएगा तो अलग अलग तरह का इसमें सिम्टम दिखेगा, लक्षण दिखेगा। तो इस तरह से मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको अलग से उपाय करने पड़ेंगे। जहाँ तक इस रोग का सवाल है, इसके लिए आपको या तो कुछ नहीं करना है तो थोड़ा सा लाइट इरिगेशन करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको पानी खेत में डाल देना है, जिससे कि मिट्टी में थोड़ा सा ठंडक बना रहे। क्योंकि ये बीमारी जो है ज़्यादा जब तापमान बढ़ने लगता है उस समय ये बीमारी का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि होली के समय में इसकी सिवियरिटी बढ़ने लगेगी। तो इस समय कुछ नहीं करना है कि हल्का सा अगर पानी देने का सुविधा है तो आप लोग वैसा कर सकते हैं। और नहीं तो जहाँ पे भी आपको कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन दवाई है, जहाँ जिस पॉइंट पे आपको बीमारी दिख रहा है खेत में, उस पॉइंट पे आपको वो पानी स्प्रेयर के थ्रू
ऊपर से नहीं नहलाना है, नीचे में जड़ के पास में इस पॉइंट पे पानी देना है। पानी के साथ कार्बेंडाजिम या बेबिस्टिन मिला हुआ रहेगा। वो धीरे से इतना तक आपको पानी देना है कि 4-5 इंच नीचे तक पानी चला जाए। ये करना है जहाँ बीमारी वाले पौधे लग रहे हैं। साथ ही साथ बीमारी वाले पौधे के आसपास के जितने भी स्वस्थ पौधे हैं वहाँ पे भी ये प्रक्रिया करनी है। इसका रेट होगा लगभग 2.5 ग्राम 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। तो एक टंकी में 15 लीटर अगर पानी आ रहा है तो करीब 35 से 40 ग्राम तक आप उसमें ये दवाई मिला सकते हैं। तो इस तरह से इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ इसको अगर शुरू से अगले साल के लिए हमें अगर इसकी तैयारी करनी है तो शुरू से जब हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे तो हमको देर तक इसकी ये प्रकोप झेलने से हम लोग बच सकते हैं। तो उसके लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बीज को उपचार करना पड़ेगा। बीज को उपचार करने की विधि थोड़ी लंबी है, हम लोग कभी इसको बाद में डिटेल में करके दिखाएंगे और अलग एक वीडियो में बताएंगे।